अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स के बारे में कि आप विदाउट कैलकुलेटर आप ट्रिग्नोमेट्री जो रेशोज़ उसकी वैल्यूज़ आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे। मतलब अगर साइन 30 आ जाता है तो उसकी आप वैल्यूज़ किस तरह मालूम करेंगे। साइन 90 आ जाता है या कोस 90 आ जाता है, कोस 45 आ जाता है, तो उसकी आप वैल्यूज़ को किस तरह फाइंड आउट करेंगे विदाउट कैलकुलेटर, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ज़ुबानी आपको वैसे ही तैयार हो जाएंगी, ठीक है, विदाउट कैलकुलेटर के ज़रिए। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास ये थीटा आपके पास मौजूद है। थीटा की आपके पास जो वैल्यूज़ हैं 0 है, 30 है, 45, 60 एंड 90 है। देन आपने मालूम करना है साइन, कोस और टेन। मतलब अगर साइन 0 हो तो फिर क्या होगी वैल्यूज़, साइन 30 हो तो फिर क्या होगी वैल्यूज़। तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप इस तरह करें कि स्टार्टिंग पर आप इसकी वैल्यूज़ लिख लें 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। सेम जब आप कोस की वैल्यूज़ लिखेंगे तो आप इसकी यानी कि जो 90 वाली जो साइड होगी वहाँ से आप 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, अब 0 के नीचे 4, 1 के नीचे 4, 2 के नीचे 4, 3 के नीचे 4, फिर 4 के नीचे 4। मतलब आपने इस पूरी वैल्यूज़ को 4 के साथ डिवाइड करना है। जिस तरह ऊपर किया सिमिलरली आपने नीचे वाली वैल्यूज़ को भी 4 के साथ डिवाइड करना है। देन आप तमाम की तमाम वैल्यूज़ का अंडर रूट ले लें। जी ये हमने ये स्क्वेयरिंग रूल ले लिया। सेम सिमिलरली नीचे वाली वैल्यूज़ का भी स्क्वेयरिंग रूल ले लें। तो ये आपके पास इसकी वैल्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी। देखें 0/4 आंसर विल बी 0। 0 का अंडर रूट कितना होगा, 0। मतलब अगर मैं साइन 0 को अगर चेक करूं ट्रिग्नोमेट्री टेबल में तो वो आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह ही 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट कितना आएगा, 2। सिमिलरली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 में अंडर रूट 2 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट सिमिलरली 3 में 2 और 4 को 4 के साथ कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास कितना रिज़ल्ट आएगा, 1। 1 का अंडर रूट लेंगे तो आपके पास कितना आएगा रिज़ल्ट, 1। जिस तरह आपने ऊपर वाली वैल्यूज़ को चेक किया तो आपके पास 0, 1/2, 1/√2, अंडर रूट 3 में 2 एंड 1 आ गया। सिमिलरली आपके पास 0/4 0, फिर इसी तरह ही 1/2, 1/√2, अंडर रूट 3 में 2 एंड 1, ठीक है। तो आपके पास इसके जो रिज़ल्ट आ गए, अगर मैं चेक करूं साइन 30 तो वो कितना होगा, 1/2। अगर मैं साइन 60 चेक करूंगा तो अंडर रूट 3 में 2, ठीक है। चले इसमें एक और है कि अगर आप जस्ट साइन की वैल्यूज़ को तैयार कर लेते हैं, मतलब कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 अंडर रूट 3 में 2, साइन 90 वो आपके पास 1 है। तो इसी का ही अगर आप उल्ट करें, मतलब अगर आपके पास साइन 90 है 1 है और इसी तरह ही साइन 60 है अंडर रूट 3 में 2, तो देखें ज़रा कोस 0 में आपके पास 1। मतलब अगर आपने इस तरह साइन की वैल्यूज़ लिख ली हैं तो इसी का ही अगर आप उल्ट लिखें, मतलब पहले 1 लगा दें, फिर अंडर रूट 3 में 2 लगा दें, फिर 1/√2 लगा दें, फिर 1/2 लगा दें, फिर 0 लगा दें, तो आपके पास कोस की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाती है। तो आपको पता ही है कि जो टेन वो आपके पास किसके इक्वल होता है, वो आपके पास होता है साइन ऑफ थीटा ओवर में कोस ऑफ थीटा। तो सेम इसी तरह ही जब हम टेन की वैल्यूज़ निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, साइन ओवर कोस। मतलब 0 की वैल्यूज़ ऊपर लिखेंगे और 1 की वैल्यूज़ नीचे लिखेंगे, तो साइन ओवर कोस वो आपके पास कितना आएगा, 0/1, आंसर विल बी 0। इसी तरह ही जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे
तो आपके पास कितना आएगा 1 में √3। सिमिलरली 1/√2 1/√2, ये जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा बिकॉज ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर आपके पास √3/2 और 1/2, जब आप इस वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो √3 आपके पास इसका रिजल्ट आएगा। और जब आप 1/0 करेंगे, मतलब साइन की वैल्यूज़ आपके पास 1 है और कोस की वैल्यू 0 है, तो मतलब अगर 1/0 करते हैं 10 किस में 90 में, तो आपके पास 10 90 में आपके पास इसका जो रिज़ल्ट आता है वो अनडिफाइन आता है, मतलब इन्फिनिटी। हम इसे कहते हैं अनडिफाइन आपके पास इसका रिज़ल्ट आता है। तो इसी तरह ही आप जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में विदाउट कैलकुलेटर आप इसकी जो वैल्यूज़ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको इन सारे पॉइंट्स की समझ आ गई होगी कि आप किस तरह विदाउट कैलकुलेटर के ज़रिए आप ट्रिग्नोमेट्री जो रेशोज़ की वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।